पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार शर्मा जी। जो कल शिवरात्रि मनाई जा रही है, इसका क्या मतलब है? इस शिवरात्रि का महत्व ये है कि इस दिन शंकर भगवान की शादी हुई थी। शादी का महत्व है। और भगवान जो है एक बेलपत्र पर चले जाते हैं, दौड़ के आते हैं। बेर का इनको प्रसाद लगता है, अभिषेक होते हैं, शंकर भगवान का प्रसाद बनाया जाता है, भांग का जो वितरण किया जाता है। साल में दो शिवरात्रि आती है, इसका क्या अर्थ क्या है? एक तो इसका महाशिवरात्रि, हाँ जी, एक सावन माह में आती है। श्रावण माह की शिवरात्रि का अर्थ ये है, उस दिन जो कुंभ निकला था उसमें से एक हलाहल भी निकला था, विष का प्याला। तो विष का प्याला जब उन्होंने पिया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? शिवरात्रि के अंदर उनमें हलाहल पिया था तो नीलकंठ नाम पड़ा। और महाशिवरात्रि इस दिन शादी हुई थी शंकर भगवान की, सारे देवी देवता उपस्थित थे। जब सामने गौरा माता के माता पिता ने पूछा भी इतनी सुंदर बारात आई है, और जब शंकर भगवान को देखा तो बिल्कुल नंग धड़ंग शमशानवासी, तो कहते ये हमारा दूल्हा है। और उसके बाद में उनकी शादी उन्हीं से हुई थी। जैसे कल शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है? उसका उसके 4 पहर चलेंगे जी, रात्रि से शुरू हो जाएगी। रात्रि से प्रथम पूजा जो है वो 9 बजे से शुरू होगी, 9 बजे से लेके और 12 बजे, 12 से 3, और 3 से आगे चौथा पहर। और जो प्रति महाशिवरात्रि आती है, उसका क्या अर्थ है? प्रति महाशिवरात्रि उसमें प्रदोष व्रत चलते हैं जी। जो स्त्रियां प्रदोष व्रत रखती हैं, वो प्रदोष व्रत से कोई भी कठिन समस्या हो वो हल हो जाती है। जैसे कल शिवरात्रि है, इसकी पूजन सामग्री क्या है? पूजन सामग्री मेन चीजें तो होती हैं बेलपत्र, आक, धतूरा, बेल का फल। ये महत्व रखता है सबसे ज्यादा, क्योंकि शंकर भगवान जो है एक बेलपत्र पे, मैंने पहले ही बोला था कि चले जाते हैं वो दौड़ के, अपने भक्तों के सारे कष्ट निवारण करते हैं। एक जो महाशिवरात्रि पे सर्प दोष का उपाय भी होता है, हाँ जी, वो क्या है, हमें बताइए ना, वो क्या चीज है? काल सर्प दोष होता है जी। काल सर्प दोष। जब राहु केतु आमने सामने होते हैं तो काल सर्प दोष ठहर जाता है। और इसमें सभी जितने ग्रह होते हैं सबकी पूजा होती है, और वो सारे ग्रह शांत हो जाते हैं अगर काल सर्प दोष का निवारण करना हो। कुछ विधियां ऐसी हैं, नहर पे भी करवाते हैं, असली के सर्प लेके उनकी पूजा करके और उसके बाद नहर में छोड़ देते हैं। नहीं, हम तो ये सही विधि जानना चाहेंगे ना, लोगों को भी पता चले भी सही इसका विधि, जो काल सर्प योग है उसका सही उपाय क्या है? सही उपाय ये है, अष्टाध्यायी होती है शंकर भगवान की, वो रुद्राष्टाध्यायी का पूरा पाठ जो है अभिषेक के साथ पढ़ा जाए, जलधारा। अभिषेक का मतलब जलधारा, तो जलधारा वो चलती रहे, वो टूटे ना, उससे वो काल सर्प दोष शांत हो जाता। नाग नागिन का वहां पे जोड़ा चढ़ता है। देखा, महाशिवरात्रि पे लोगों द्वारा व्रत रखा जाता है, ये व्रत रखने का नियम क्या है? नियम क्या है? व्रत रखने का नियम यह, सवेरे उठो, नहाओ धो, नहाने धोने के बाद में शंकर भगवान के मंदिर में जाके जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने, जैसे जल चढ़ाओगे उसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाएगा। उसी टाइम से, जैसे श्रद्धालु उसी टाइम से शुरू हो जाएगा। श्रद्धालु, कई श्रद्धालु ऐसे हैं, वो कहते एक बार खाना भी खाना चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए, इसमें फलोहारी होती है। इंसान अपनी कैपेसिटी से काम करता है जी, जितनी जिसकी समर्थ भी होती है। कोई बीमार होते हैं तो उनके लिए दवाई लेनी भी जरूरी होती है, दवा भी ले लेते हैं उसके अंदर, और उनके लिए ही अनिवार्य है ये, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि दवाई वाले हैं। दूध, फल ये ले सकते हैं आप, फलोहारी बना देते हैं आलू की,
है, उसके अंदर हल्दी नहीं डाली जाती। हल्दी इसलिए नहीं डाली जाती क्योंकि हल्दी अनाज में आ जाती है जी। और लस्सी वगैरह ले सकते हैं, चाय वगैरह पी सकते हैं। आज व्रत शुरू हुआ है शिवरात्रि का, तो अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। ये नहीं है कि रात को हमने ले लिया पंचामृत उससे व्रत हो गया, ऐसा नहीं है। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक व्रत चलेगा। यानी कि फलाहार का ही होता है। फलोहार का